बीएचयू पाठशाला के जीके एंड डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। थोड़ा डिले हो गया बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए। और वीडियो के लास्ट में एक मैं बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट देने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में उससे एक दो क्वेश्चन बिल्कुल 100% कन्फर्म है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हु लॉन्च द कैच द रेन कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर होगा आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप बताओ वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? नेक्स्ट है, ओके सही है। The parliamentary committee has recommended the government to reduce the age of the juvenile from 18 to what? Under the POCSO Act. संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? इसका सही आंसर होगा 16 वर्ष। पहले 18 वर्ष तक को जुवेनाइल एज में रखते थे, लेकिन अब उसको क्या किया गया है, घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। जो सजा या जो भी जो बच्चे गलती करते थे तो उनको 18 वर्ष तक उनको किशोर उम्र में लिया जाता था, लेकिन अब 16 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया? सही आंसर होगा पीके सिन्हा। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा उडुपी रामचंद्र राव। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडिया रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर होगा 121वें। भारत जो है इंडिया 121वें स्थान पर रहा, जिसमें पहला स्थान जो है सिंगापुर का है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और थर्ड प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया रैंक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश एक फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, रिसेंटली हु लॉन्च्ड सुगम्य भारत ऐप। हाल ही में किसके द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा थावरचंद गहलोत। ये थावरचंद गहलोत क्या है? यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड IEPFA मोबाइल ऐप। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। और IEPFA का फुल फॉर्म होगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? बिल्कुल सही, निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? अभी कार्य जारी है, अभी बन रहा है। किस नदी पे बन रहा है? चेनाब रिवर पे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैव बीन अनाउंस्ड टू ऑनर विद द ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? सही आंसर होगा आवर प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी। हाउ मेनी रुपीज द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स्ड फॉर अ डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन।
केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत कितने रुपए तय की है? इसका सही आंसर होगा 250 रुपये। अब नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टू क्रिएट 125 स्मार्ट क्लासेस? 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? बताओ कौन सा है जो कि आप सबका ड्रीम है यहाँ आने का? इसका सही आंसर होगा काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ आप सभी का ड्रीम है इसमें आने का। सो अपना यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में आगे है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ अल्पाइन प्लांट? अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वेयर द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका सही आंसर होगा ऋषिकेश। अच्छा आप लोग बताओ इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? चलो फटाफट इसका आंसर दो, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ओके ऑलराइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच कंट्री fossils of dinosaurs have been discovered 140 million years ago? हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की गई है? इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट, विच टीम हैज वॉन द हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल विनर शील्ड? हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किस टीम को मिला है? तो मुंबई सिटी एफसी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन? इसका सही आंसर होगा मैरी कॉम। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू ऑथोराइज कोवैक्सीन? हाल ही में कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है पहला देश है अफ्रीका का जिसने क्या किया है, कोवैक्सीन को अधिकृत किया है। क्या है कि कभी कभी आपके एग्जाम्स में स्पोर्ट्स, देश विदेश, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री सरप्राइज्ड सऊदी अरब टू बिकेम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर? हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़ कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? अमेरिका। पहले जो है सऊदी अरब सेकंड नंबर पे था, लेकिन अब अमेरिका क्या किया है, सऊदी अरब को पछाड़ चुका है। अब सेकंड नंबर पे सेकंड पोजीशन खुद अमेरिका ले लिया है। नेक्स्ट है WHO। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री टू बी मलेरिया फ्री? WHO ने किस मध्य अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? एल सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वर्ल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 3 मार्च। इसका थीम क्या था इस बार का? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। कभी कभी आपके एग्जाम्स में ऐसे पूछ देगा कि जो इस बार सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड लाइफ डे, उसका थीम क्या था। ये नहीं पूछेगा किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, थीम पूछ देगा। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डे को ये डे, जैसे विमेंस एम्पावरमेंट डे इस बार सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम क्या था। तो आपको थीम भी याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम याद कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है?
ये भी 3 मार्च को ही। इसका थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिएट कम्युनिकेट। इसको याद करने का तरीका है कि जब वर्ल्ड मतलब वन्य जीव से जब आवाज़ आएगा तो सुनना तो चाहिए, हियरिंग, तो इसलिए दोनों ही 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। इसका थीम था, इस बार का थीम था विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है, इस बार का थीम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देने वाली हूँ, जिसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही है आपके एग्जाम्स के लिए। अब इसमें देखो, इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है, जैसे मेजर प्रायोरिटी एरियाज इन 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। इसका मतलब हुआ जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, कब से कब हुआ था, तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ और 56 तक हुआ था। आपसे ये ईयर गैप भी पूछ सकता है। और इसमें किस क्षेत्र को प्रायोरिटी दिया गया, कौन से क्षेत्र का प्राथमिकता दिया गया? तो पहला एग्रीकल्चर को, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर की प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक हुआ, जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर को प्राथमिकता दी गई। इंडस्ट्री सेक्टर की मतलब उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो 1961 से 66 तक हुआ, इसमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक हुआ, जिसमें न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, इस चीज़ पे फोकस किया गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79 तक हुआ, इसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। रिमूव्ड पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85 तक हुआ, इसमें पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया, जैसे गरीबी और आत्मनिर्भरता पर ही और अधिक फोकस किया गया। सेवन था 1985 से 90 तक, इसमें फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी पर इन चारों क्षेत्रों की अधिक प्राथमिकता दी गई। 8 था 1992 से 1997 तक हुआ, 1997 तक, इसमें जो है रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण, इसमें प्राथमिकता दी गई। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें कभी पूछ देगा कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी दी गई, तो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ऑप्शन में होगा 1951, 1952, 1954। तो आपको एग्जैक्ट आंसर याद रहेगा, तो आप 1951 सही ऑप्शन लगाओगे। नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान जो है 1997 से 2002 तक हुआ, इसमें 7% ग्रोथ रेट, जो विकास दर था, ग्रोथ रेट था आपका 7% की विकास दर हुई, इसकी प्राथमिकता दी गई। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक हुआ, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस डेवलपमेंट, स्वरोजगार और संसाधनों का रिसोर्स डेवलपमेंट और संसाधनों का विकास। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक हुआ, जिसमें कम्प्रिहेंसिव एंड रैपिड ग्रोथ, व्यापक और तेजी से विकास चाहिए। अब 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक हुआ,
जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता दी गई। इससे आपका क्वेश्चन फर्स्ट 5 प्लान, सेकंड, थर्ड और 12 ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीच में जो ये 9th 10th है इससे आपके एग्जाम्स में थोड़ा कम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछने का, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड का ईयर भी पूछ देता है। सो अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है 12 जून, सेकंड है 5 मई, थर्ड है 14 मई, फोर्थ है 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 मार्च को, 22 जून को, 2 अक्टूबर को और 22 मार्च को। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन ऐसे ही अन्य करेंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।